हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज अपना टॉपिक रहेगा महाराजा रतन सिंह। भी रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो मेवाड़ के शासक थे। भी कौन थे, इसने क्या किया। तो इसने सामान्य जानकारी, तो उन्होंने 1 वर्ष तक शासन किया था। 1302 में शासक बने और 3 में कार्यकाल समाप्त कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चित्तौड़ का साका हुआ था 1303 में, 26 अगस्त 1303 को। तो चलिए पढ़ते हैं राहुल रतन सिंह। ये किला है राहुल रतन सिंह। इसका कार्यकाल 1302 से 1303। इसका छोटा भाई कौन था? तो कुंभकर्ण। रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण, जो नेपाल चला गया और नेपाल में राणा शाखा स्थापित की थी। इनके पिता कौन थे? तो पिता समर सिंह। तो राहुल समर सिंह का काल था 1273 से 1302 तक। तो उसकी मृत्यु के बाद 1302 में मेवाड़ के शासन पर उसका पुत्र रतन सिंह बैठा। रतन सिंह को केवल 1 वर्ष शासन करने का अवसर मिला। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए प्रसिद्ध हैं। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था? रतन सिंह को 1 वर्ष का अवसर मिला था विशेष राज कार्य करने के लिए, तो खिलजी ने आक्रमण कर दिया। तो खिलजी के आक्रमण करने के कारण क्या क्या थे? तो इसमें पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। इसमें देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विस्तार। वे सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, जिसका प्रमाण उसकी उपाधि सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। उसका सपना क्या था? विश्व विजेता बनना। दक्षिण भारत की विजय और उत्तर भारत पर अपने अधिकार को स्थायी रखने के लिए राजपूत राज्यों को जीतना आवश्यक था। चित्तौड़ पर आक्रमण का इस नीति का भी यह हिस्सा था। अब दूसरा पॉइंट है मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह जैसे पराक्रमी शासकों के काल में मेवाड़ हमेशा उन्नति की ओर रहा। ये कौन थे? तो राहुल रतन सिंह के पूर्वज थे। तो 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाति सेना का सहयोग ना करके उनसे दंड वसूला था राहुल समर सिंह के काल में। तो उसका भी बदला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इस घटना को भूल नहीं पाया, तो उसका भी बदला लेना चाहेगा। तो तीसरा कारण है चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व। दिल्ली से मालवा तथा दक्षिण भारत जाने का प्रमुख मार्ग चित्तौड़ के पास ही गुजरता था। अगर मालवा या गुजरात या दक्षिण भारत में जाएंगे तो इसका जो मार्ग है वो चित्तौड़ के आसपास ही गुजरता था। इस कारण भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कारण खिलजी के लिए मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत पर राजनीतिक एवं व्यापारिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इस पर अधिकार करना अनिवार्य हो गया था। मौर्य राजा हुए चित्रांगद मौर्य। उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग अभी तक किसी भी मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा जीता नहीं जा सका था। मतलब चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और जिसको अभी तक किसी ने जीता नहीं था। यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। चौथा पॉइंट है पद्मिनी को पाने की लालसा। राहुल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, उसको भी पाने की लालसा थी। किसकी? तो अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी भी रतन सिंह की रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुन चुका था। तो उसने अलग अलग कहानियाँ मिलती है इसके बारे में। तो रतन सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उससे पहले शेरशाह सूरी के समय 1540 के लगभग लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी की रचना
पद्मावत के अनुसार इस आक्रमण का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना ही था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसके अनुसार, जो शेरशाह सूरी के काल में लिखी गई थी। अगला कारण था खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। कौन सा? तो वही भाई चित्तौड़ को जीतना। तो इसका ने प्रतिष्ठा का भी। रानी पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी, पिता गंधर्व सेन। रानी पद्मावती के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। उसकी माता चंपावती देवी, रानी चंपावती। राघव चेतन ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। तो राघव चेतन पहले अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहता था। इसको यहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। तो उस खिलजी के सामने इन्होंने इसका वर्णन, सुंदरता का वर्णन किया था। ये रानी पद्मावती का चित्रकार के द्वारा बनाया गया चित्र है। अब आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना हुआ अलाउद्दीन खिलजी को घेर लिया। भी रवाना कब हुआ था? 1303 में हुआ था, 28 जनवरी को। किसके लिए? चित्तौड़ पर अभियान करने के लिए, राणा रतन सिंह को जीतने के लिए। तो रतन सिंह ने शाही सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण 2 माह की घेराबंदी के बाद शाही सेना कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में सुल्तान को अपनी रणनीति में जो उसको प्लान था उसमें बदलाव करना पड़ा। तो दुर्ग की दीवार के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाया, उस पर मजनिक तैनात करवाए, जिसे किले की दीवारों पर भारी पत्थर के प्रहार शुरू किए, किंतु दुर्भाग्य से दीवारें टस से मस नहीं हुई। दीवार को नहीं तोड़ पाया, मैं किले की दीवारों को। तो उसके खाद्यान्न सामग्री लंबे समय गिरे के कारण उसकी खाद्यान्न सामग्री समाप्त होने लगी। उसके बाद राजपूतों ने और कोई चारा नहीं बचा, तो उसको भी अब लास्ट कारण ये बचा कि सामने जाकर लड़ना ही पड़ेगा। तो भीषण संघर्ष में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है अभी लड़ाई के अंतर्गत। उधर पद्मिनी नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला साका होता है। तो यह चित्तौड़ का पहला जोहर 26 अगस्त 1303 को हुआ था, रानी पद्मावती के नेतृत्व में। मतलब चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? पहला साका 26 अगस्त 1303 को। अभी तक कितने साके हुए थे? 3 साके हुए चित्तौड़ में, ये पहला साका है। 1303 में चित्तौड़ का पहला साका 16 सुरानियों के किसके नेतृत्व में? पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया था। केसरिया इसका नेतृत्व केवल राणा रतन सिंह ने किया था। रतन सिंह के प्रमुख सेनापति कौन थे? गोरा और बादल, जो पद्मिनी के काका और भतीजा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया था, मतलब कत्लेआम करवाया था, मतलब इसको जीतने के बाद। और चित्तौड़ का भार अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर नाम खिजराबाद रख दिया गया चित्तौड़गढ़ का। तो खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। जो गंभीरी नदी निकली उस पर पुल का निर्माण किसी ने करवाया था? तो खिजर खां ने करवाया था। खिजर खां कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और खिजर खां ने चित्तौड़ में एक मकबरे का भी निर्माण करवाया था। इस पर एक लेख लिखा गया है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। जो मकबरा बनवाया था चित्तौड़गढ़ में खिजर खां ने, उस पर लेख लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक है। खिजर खां ने बड़े दिनों के बाद चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। किसको? तो मालदेव सोनग्रा को, जिसे मुछाड़ा मालदेव भी कहा जाता है। तो मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का भार किसने सौंपा था?
तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां ने सौंपा था। पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो 1540 में अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये। पद्मिनी, सुंदरता का वर्णन किया गया है। पद्मावत जो पुस्तक है उसमें रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जेम्स टोड व मोणोत नेणसी ने इस कहानी को स्वीकार किया है। जेम्स टोड और मोणोत नेणसी ने भी इस कहानी को स्वीकार किया जो मलिक मोहम्मद जायसी ने बताई है। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को स्वीकार नहीं किया है। मतलब पद्मावती की जो प्रचलित कहानी है उसको किसने स्वीकार नहीं किया है? तो सूर्यमल मिश्र ने। अलाउद्दीन के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अमीर खुसरो की पुस्तक से मिलती है। तो अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है? तो खजाइन-उल फुतुह, तो तारीख-ए-अलाई। खजाइन-उल फुतुह और तारीख-ए-अलाई किसकी पुस्तक है? तो अमीर खुसरो की पुस्तक। इसमें आक्रमण की जानकारी मिलती है। 1303 में जो आक्रमण किया गया था चित्तौड़ पर उसकी जानकारी मिलती है अमीर खुसरो की पुस्तक से। अब कहानी क्या है? तो आप सभी ने सुनी रखी होगी। मीरा नामक तोता था, उसने वो चतुर था, एक दिन पिंजरे से उड़ गया और बेलिए के द्वारा पकड़ा जाकर वो ब्राह्मण के हाथ बेच दिया गया और उस ब्राह्मण ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को उसे 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो उसने मतलब नागमती एक दिन श्रृंगार कर तोते से पूछा कि क्या मेरी जैसी सुंदर जगत में कोई है? तो इस पर तोते ने उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आए वह बगुला यहाँ से कहलाता है। तो उसने उसकी मतलब उसे सुंदर स्त्री की उसे बढ़ाई की थी। तो रानी नागमती कौन थी? तो रतन सिंह की पत्नी थी। तो ऐसी सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। मतलब इस तरह से वे तोते के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, सुंदरता की व्याख्यान किया जाता है। तो उसके बाद रतन सिंह उसको शादी करके ले आता है। तो इस प्रकार से कहानी है। अब हेमचंद्र सूरी, तो उसने एक क्या लिखा था? गोरा बादल री चौपाई। तो किसके दरबार में था? तो राणा प्रताप के दरबार में रहता था। ये हेमचंद्र सूरी जिसने गोरा बादल री चौपाई लिखी थी राणा प्रताप के दरबार में। रावल की उपाधि करने वाला अंतिम राजा था रतन सिंह। अबुल फजल, अकबरनामा, फरिश्ता, गुलशन-ए-इब्राहिमी, हाजी उदबीर, जफरुलवती, मनोची, स्टीरियो डी मैगोर, पद्मावत कथा का उल्लेख किया गया है। और अन्य पुस्तकें जिसमें पद्मावत का उल्लेख किया गया है। अब एक बार जल्दी जल्दी हम इसको दोबारा देख लेते हैं। बिराउल रतन सिंह 1302 से 1303, छोटा भाई कुंभकर्ण जो नेपाल चला गया और राणा साका की स्थापना की। पिता समर सिंह 1272 से 1302 तक शासक रहे। रतन सिंह को 1 वर्ष का शासन करने का अवसर मिला और उसके बाद खिलजी ने आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति उसको सहन नहीं हुई और 1299 में गुजरात अभियान के जाति सेना को लूटा था। किसने? तो समर सिंह ने। अगला कारण चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व, पद्मिनी को पाने की लालसा और खिलजी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। अब रानी पद्मिनी तो मतलब सिंहल द्वीप की राजकुमारी, पिता गंधर्व सेन, माता चंपावती। राघव चैतन्य ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। अब 1303 में साका हुआ था। 26 अगस्त पहला साका पद्मिनी के नेतृत्व में जोर 1600 रानियों ने किया और रतन सिंह के नेतृत्व में खेसरिया हुआ था। रतन सिंह सेनापति गौरांग बादल तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद कत्लेआम का आदेश दिया जिसमें 30,000 लोग मारे गए और उसका जीत कर नाम खिजराबाद रख दिया और यहाँ का शासक किसे बना दिया? खिजर खां को। तो खिजर खां ने चित्तौड़ में एक मकबरे का निर्माण करवाया था और गंभीर नदी पर पुल का निर्माण करवाया था और मकबरे पर लिखा गया है लेख कि खिलजी ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। और खिजर खां ने यहाँ का बाद में शासन मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया। पद्मावत की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत से मिलती है जिसको 1540 में अवधी भाषा में लिखा गया था।
जिसमें पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसकी पुष्टि जेम्स टोड और मोनोतो नैन्सी भी करते हैं और सूर्यमल मिश्रण इस कहानी को अस्वीकार करते हैं। हेमचंद्र सूरी, गौरव और बादल की चौपाई जो राणा प्रताप के दरबार में थे। तो हमने आज पढ़ा राहुल रतन सिंह। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कल हम आपके लिए अगला टॉपिक पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। हम जो पढ़ रहे हैं वो कक्षा 12 इतिहास की पुस्तक से रिलेटेड है। उसमें जो दिया गया है वही हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद इस लेसन पूरा होने के बाद हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवाएंगे। धन्यवाद।